साधना साधना एक ऐसे विज्ञान है जिसके ऊपर अगर जितना रिसर्च करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, साधना उतना ही सिद्ध होते जाएगा। तो मैं वापीदेव आप सभी को स्वागत करता हूँ। मेरे आश्रम पे जो भी शिष्य आते हैं, पहले उनको आसन शुद्धि से लेकर सभी प्रकार का हवन का कर्म, तंत्र में कैसे प्रयोग किया जाता है, तंत्रों में कैसे बुलावा दिया जाता है और कैसे हाजिर किया जाता है और हाजिर होते हैं, वो सभी प्रक्रिया सिखाया जाता है। तो जो भी साधक आश्रम पे आना चाहते हैं, थोड़ा समय लेके आना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के बाद दीक्षा और उसके बाद सिद्धि ही मिलता है। सबसे अच्छा होता है कि गुरु के पास रहकर संपूर्ण विधान सीखना चाहिए और उसके बाद अपने आप ही करना चाहिए। नहीं तो बहुत प्रकार का दिक्कत या दुविधा हो सकता है। किसी फेसबुक से या यूट्यूब से या किसी गुरु से मंत्र प्राप्त करके आप अगर अकेले साधना करते हैं तो साधना के वक्त कुछ भी दिक्कत होता है तो आपको सीधे रास्ते पर लाने के लिए कोई भी नहीं होता है। तो इसीलिए गुरु के सानिध्य में रहकर कोई भी एक सिद्धि कर लेना चाहिए, और जो सिद्धि गुरु के पास में मिलता है वो सिद्धि और कहीं भी नहीं मिलता है। तो गुरु सबसे पहले शिष्य को अच्छे से सिखाते हैं कि कैसे तंत्र मार्ग में प्रवेश किया जाता है। शिष्य तंत्र मार्ग में प्रवेश करने से पहले बहुत सारे नियमों को पालन करता है। उसके बाद शिक्षा दिया जाता है तंत्र का मार्ग का। उसके बाद हवन का विधि एवं कैसे बुलाया जाता है, कैसे बंधन लगाया जाता है और कैसे तंत्र में किसी को प्रयोग किया जाता है, इस सभी प्रकार का विद्या सिखाया जाता है। तो आज आश्रम पे जो भी शिष्य हैं वो अभी सीख रहे हैं, और उसी प्रकार से आज का ये जो वीडियो मैं बनाया हूँ, आज का हवन का प्रक्रिया चल रहा था। और आश्रम पे नया घर भी बनाया गया है शिष्यों को रहने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता वो अच्छे से बनाया जाएगा और भी कमरा बनाया जाएगा, जैसे कि शिष्य आराम से रहकर अपना साधना संपन्न कर सके। तो साधना सिद्धि हेतु पहले गुरु के पास रहने के बाद विभिन्न प्रकार का कर्म किया जाता है, और गुरु के मार्ग को अनुसरण करके साधना में सिद्धि प्राप्त आप हो सकते हैं। तो इसीलिए सर्वप्रथम गुरु के पास से ही साधना शिक्षा कर लेना चाहिए, ना ही मनमानी करके अपने घर पे या अपने ही अकेले साधना करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि कोई ना कोई दिक्कत या कोई ना कोई विपदा आपके ऊपर आता है, तो आपको रक्षा करने के लिए या समझाने के लिए कोई भी आपके पास मार्गदर्शक नहीं होता है। तो आज रात को अगर साधना किए, साधना में कुछ विफल हुए या कुछ भी दिक्कत आया, तो गुरु को पूछने के लिए सुबह तक इंतज़ार करना पड़ता है। तो इसीलिए गुरु के सानिध्य में रहकर, गुरु के पास में बैठकर साधना सिद्ध किया जाता है। तो सभी साधकों को अनुरोध है, जो भी आश्रम पे आएंगे थोड़ा सा समय लेकर आएंगे। 7 दिन हो, 11 दिन हो, 21 दिन हो या 90 दिन, 3 महीना हो, तो कोई भी साधक विभिन्न प्रकार का साधना लेके आते हैं। जो छोटे मोटे साधना करते हैं उनके लिए कम समय, जो बड़े साधना करते हैं उनके लिए बहुत समय। इसी प्रकार साधना संपन्न करने के लिए आप हमारे आश्रम आ सकते हैं। महादेव।